बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी ज़बां खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ की दुनिया की चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। बिल आखिर चैप्टर नंबर 1 के बाद बच्चों आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे यार इंतहाई इंपॉर्टेंट का हामिल है। इसमें बच्चों आप सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब बेसिकली जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये किस चीज का नाम है और जो आपके पास लीस्ट कॉमन फैक्टर है ये किस चीज का नाम है। चैप्टर नंबर 2 में हम डिटेल में सीखेंगे। याद रखें जो चैप्टर नंबर 2 की बेसिस आप चैप्टर 2 में सीखेंगे, सॉरी चैप्टर 3 की जो बेसिस है वो चैप्टर 2 है। अगर किसी स्टूडेंट ने चैप्टर 3 स्टार्ट करना है तो उसकी बेस क्या है चैप्टर 2। तो इसका मतलब कि आपने चैप्टर 2 बड़े ही अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1 है आपकी, चैप्टर नंबर 2 है बच्चों आपका। एक्सरसाइज 1 है चैप्टर नंबर 2 की पहली वाली एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 1 में बच्चों आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द HCF। अब ये HCF क्या है, ये किसकी ऑब्जर्वेशन है, ये किसकी एब्रीविएशन है। H मैंने हाईएस्ट, C मैंने कॉमन, F मैंने फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसकी हम एब्रीविएशन क्या रीड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की क्या रीड करेंगे HCF। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, HCF क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का बच्चों मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो डिफरेंट नंबर्स को डिवाइड करने से हासिल हो वो हमारे पास HCF कहलाता है। अगर आपने इसकी डेफिनेशन भी देखनी है तो डेफिनेशन बच्चों आपको मिल जाएगी पेज नंबर 31 पर। क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर which divides two or more given number simultaneously is called their HCF। मतलब क्या होगा, ऐसा नंबर जो सब नंबर्स को 2 या 2 से ज्यादा टाइम्स डिवाइड करे, दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये प्राइम फैक्टर क्या होता है अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अब सबसे पहला वाला क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या है, ए में आपके पास दो नंबर्स गिवन है। फर्स्ट वाला नंबर आपके पास क्या गिवन है 58 और बच्चों सेकंड वाला नंबर आपके पास क्या गिवन है 72। और हमने फाइंड क्या करने थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास सबसे पहला नंबर क्या है 58। ठीक है, अब आपने ना 58 के ना फैक्टर्स बनाने हैं। चलिए जी फैक्टर्स बनाते हैं सबसे पहले 58 के। अब यहां पे मैंने लिख दिया 58। अब आप लोग मुझे बताएं सबसे छोटे नंबर पे जब मैं 58 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा। 58 को मैं सबसे छोटे नंबर पे डिवाइड करूंगा तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा। सबसे पहले देखें, अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूं, सबसे छोटे नंबर पे आपने डिवाइड करना शुरू करना है। किसी भी नंबर को जब भी आपने डिवाइड करना है, जब भी आपने फैक्टर्स बनाने हैं तो सबसे छोटे नंबर पे डिवाइड करना है। ठीक है, यहां पे बच्चों क्या आ जाएगा 5। अब 2 के टेबल पे तो 5 नहीं डिवाइड होता, लेकिन हम कह सकते हैं 2 टू द 4 1 कैरी आ सकता है ना यहाँ पर। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हो गया 18। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा 2 9 द 18। ठीक है, अब देखें 29 है, 29 है। अब 29 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल पे भी डिवाइड नहीं होता, 4 के टेबल पे भी डिवाइड नहीं होता, तो फिर 29 किस टेबल पे डिवाइड होता है। और ऐसे कौन से नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। सबसे पहले देखें 2 अपने नंबर पे डिवाइड होता है, 3 अपने नंबर पे डिवाइड होता है, 5 अपने नंबर पे डिवाइड होता है, 7 अपने ही नंबर पे डिवाइड होता है। इसी के अलावा 11 अपने नंबर पे डिवाइड होता है, 13 अपने नंबर पे डिवाइड होता है, 17 अपने नंबर पे डिवाइड होता है, 19 अपने नंबर पे डिवाइड होता है, 23 अपने नंबर पे डिवाइड होता है, 29 अपने टेबल पे डिवाइड होता है। ठीक है, इसी तरह आई थिंक सो 30
21 भी शायद अपने ही नंबर पे डिवाइड होते हैं। ये ऐसे नंबर हैं, ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। इनको हम बच्चों क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही नंबर पे डिवाइड हो, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब देखें 29 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ बच्चों अपने ही टेबल पे डिवाइड होगा। ये हमारे पास क्या होगा? 21 था। 29 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने अपने रजिस्टर पे लिख लें, साथ में ये भी लिख लें। ऐसे नंबर है जो सिर्फ अपने ही नंबर्स पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद बच्चों हम करते हैं 72 के फैक्टर्स बनाते हैं। अब 72 लास्ट वाला डिजिट क्या है? 2। हाँ, यहां पर एक लाजमी अपने माइंड में इंपॉर्टेंट चीज ये रख लेंगे बच्चों, जब तक आपको टेबल नहीं ना आते हैं। यार मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि एक स्टूडेंट ने क्लास 5 में सारा का सारा मैथ कर लिया, लेकिन उसकी बेस क्या थी? टेबल्स। टेबल्स ही अगर किसी को नहीं आते तो क्लास 5 का सारा मैथ अगर उसने कर भी लिया तो मजा नहीं आएगा जब तक आपको टेबल ही नहीं आते। ठीक है, अब देखें, अब इसको मैं कहता हूं 72 को डिवाइड करें 2 पर, तो बच्चों क्या आएगा? 2 3 दा 6 आ जाएगा, 1 कैरी, 2 6 दा 12। ठीक है, अब आगे देखें 36 है, क्या 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है? 2 1 दा 2, 1 कैरी, 2 8 दा 16 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 2 9 दा 18, इधर क्या आ जाएगा? 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। लें जी, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन किसकी आ गई? 58 की और 72 की। ठीक है, अब आपने क्या करना है? यहां पे लिख दें जस्ट आप प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58 की। 58 की क्या आई है? 2 मल्टीप्लाई बाय 29। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो भी आपके पास आए हैं उनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाए। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम बच्चों मल्टीप्लाई करें और दोबारा फिर हमारे पास वही ओरिजिनल वैल्यू बन जाए। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी आ गई? 58 की। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 है। 72 की क्या बनी है? ये सारी ऊपर से आपने शुरू करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 58 की आ गई, ये हमारे पास 72 की आ गई। ठीक है, लेकिन हमने क्या चीज फाइंड करनी थी? हमने HCF फाइंड करना था। अब देखें इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी आ गई? 2 मल्टीप्लाई बाय 29 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में कॉमन क्या चीजें हैं जो दोनों में एग्जिस्ट करती हो, तो दोनों में हो? तो यहां पे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा कॉमन फैक्टर्स, FACTOR। ठीक है, अब इसमें भी ये 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, कॉमन है ना दोनों में, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपने लिख देना कॉमन फैक्टर हमारे पास बच्चों क्या आ गए? 2। और यही हमारे पास क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, जो चीज हमारे पास कॉमन हो, जो चीज हमारे पास मुश्तरक हो, वो चीज हमारे पास क्या होती है? HCF। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बी वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी वाला पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे? 21 के फैक्टर्स बनाएंगे। अब आपको पता है 21 2 के टेबल पे तो डिवाइड होता नहीं, तो फिर किस टेबल पे डिवाइड होता है? ये बच्चों याद रखें, ये होता है फिर आपके पास 3 के टेबल पे। कहां पे? 3 7 दा 21 एंड 7 1 दा 7। ठीक है, इसके बाद हम फैक्टर्स बनाते हैं किसके? 78 के। ठीक है, अब 78 सबसे पहले 78 के बच्चों आपने फैक्टर्स बनाने हैं ना, तो सबसे छोटे वाले टेबल से आपने स्टार्ट करना है। इधर क्या आ जाएगा? 2 3 दा 6, 1 कैरी, 2 9 दा 18। ठीक है, अब 2 के टेबल पे तो 39 डिवाइड नहीं होगा, क्या 3 के टेबल पे डिवाइड होगा? सोचिए जरा। जी हां, 3 1 दा 3, इधर क्या आ जाएगा? 3 3 दा 9, इधर क्या आ जाएगा आपके पास? 13 1 दा 13 आ जाएगा। ठीक है, आप देखें
अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 की क्या आई है 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास क्या आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 78 की बच्चों आपके पास क्या आ गई है 78 की क्या आई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। 21 की भी आ गई और 78 की भी आ गई। अब हम यहां से देखते हैं कॉमन फैक्टर बच्चों आपके पास कौन से हैं, देखिए जरा कॉमन फैक्टर एक ये 3 है और एक ये 3 है जो कॉमन है, तो 3 आ गया। तो हमारे पास HCF क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बच्चों आपके पास सी वाले पार्ट में हमने सबसे पहले किसके फैक्टर्स बनाने हैं 56 के, और फिर हम किसके फैक्टर बनाएंगे 70 के, ठीक है। क्या 56 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। तो क्या आएगा 2 टू द 4 1 कैरी 2 8 द 16, ठीक है। क्या 28 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। 2 1 द 2 2 4 द 8, इधर क्या आ जाएगा 2 7 द 14, और 7 आपको पता है हमारे पास प्राइम नंबर है, तो 7 जस्ट अपने ही टेबल पे डिवाइड होगा, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 7 1 द 7, ठीक है। अब 70 की बात करते हैं, तो हमारे पास 70 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। 2 3 द 6 1 कैरी 2 5 द 10। अब देखिए आपने पूरा डिवाइड करना है। अब ये क्या है 3 है और 5 है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 के टेबल पे तो डिवाइड नहीं होगा, क्या 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, जी नहीं। 3 के टेबल पे सिर्फ 1 डिवाइड होगा लेकिन 5 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। क्या 4 के टेबल पे होगा, जी नहीं। तो फिर किस टेबल पे होगा बच्चों, ये होगा 5 के टेबल पे, डालेगा 5 7 द 35 एंड 7 1 द 7, ठीक है। अब देखें अब हमारे पास यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 क्या आई है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56, ठीक है। यहाँ पे हम आगे भी लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 की क्या आई है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे पास 56 की आ गई, ये हमारे पास 70 की आ गई। तो इसमें से हमारे पास बच्चों जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं, जो बच्चों हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं ये 2, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हो वही हमारे पास क्या होता है HCF, क्या आ गया हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाले पार्ट में सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे किसके 45 के, और फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों हम इधर 90 के, ठीक है। दो फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए 45 किस टेबल पे डिवाइड होता है, 45 क्या 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, 2 टू द 4 तो आ जाएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 3 के टेबल पर देखें तो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, कैसे 3 1 द 3 1 कैरी 3 5 द 15, ठीक है। इसके बाद 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5, ले जी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 की क्या आई बच्चों हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 90 को हम डिवाइड करते हैं सबसे छोटे टेबल पर, तो क्या होगा 2 4 द 8 1 कैरी 2 5 द 10, इधर क्या हो जाएगा। अब देखिए 45 2 के टेबल पे तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको हम 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, जैसे ये देखिए इधर किया है 3 1 द 3 1 कैरी 3 5 द 15 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 की क्या आई है
2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा जी, अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा है, 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, तो इसको हम सर्कल करते हैं। 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है 1, और 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है। ये बच्चों आगे आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 3 3 9 9 5 45।